रमेश दरगढ़ की लगातार बड़ी अपडेट देखते रहे सिर्फ डीडी न्यूज नेटवर्क पर। रायला का धर्म तालाब होगा अतिक्रमण मुक्त, चल गया पिलापंजा। आसपास के ग्रामीणों व महिलाएं टेंट के नीचे बैठे रहे। मकान बनाने वाले के पास पट्टा रजिस्ट्री है और मकानों पर लोन भी चल रहा है। अब कैसे होगे बेघर, लाखों रुपए खर्च करने के बाद बनाए मकान। रायला के धर्म तालाब में हुए बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन 10 बजे तक का समय दिया तो आसपास के ग्रामीण, मकान मालिकों के रिश्तेदार सहित कई लोग मकानों के बाहर घंटों से टेंट लगाकर कर बैठ रहे और भीषण गर्मी के चलते परेशान होकर खुद ग्रामीणों द्वारा ही कुलरों की व्यवस्था की गई, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर एनजीटी कोर्ट के निर्देशन में गुरुवार को रायला पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया। शाहपुरा जिला प्रशासन व पुलिस जवान की मौजूदगी में जेसीबी का पिल्ला पंजा चला है। अखिल भारतीय खटीक समाज जिला अध्यक्ष शैलेंद्र डिडवानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि तालाब के बीच बने पक्के भूखंड को भी आज गुरुवार को तोड़ने की बात कही जा रही थी, तब जिले के समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने आशियानों को नहीं तोड़ने की गुहार भी लगाई है ताकि विपक्ष भी अपना पक्ष रख सके, जिसको लेकर 15 दिन का और भी सुनवाई का समय दिया है। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि धर्मतालाब के बीच हो रहे अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। वहीं धर्मतालाब के बीच बने करोड़ों रु के पक्के भवन व मकान को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से 29 जुलाई तक नहीं हटाने का भी आदेश पारित हुआ है। वहीं आगामी पेशी 22 जुलाई को होना बताया गया है, जिसमें पालना रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें कि धर्मतालाब लगातार काफी समय से सुर्खियों में आ रहा था। अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए आदेश भी पारित किए हैं। वहीं रायला सरपंच गीता देवी जाट व सरपंच पति जगदीश प्रसाद जाट को दोषी मानते हुए करोड़ों रु का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि 2 माह में वसूल कर तालाब में किए गए अतिक्रमण को हटाकर पूर्व स्थिति में लाने का आदेश भी दिया। आपको इस पूरी जानकारी से अवगत करवा दे कि धर्मतालाब में अतिक्रमण होने के कारण पानी की आवक पूरी तरह रुक गई। अगर अतिक्रमण मुक्त होता है तो पानी की समस्याओं से काफी निजात मिलेगी। वहीं पुलिस के अधिकारी व प्रशासन हर तरफ अपनी पैनी नजर बनाए रखा जला रहे थे। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने मकान बनाए हैं उनका कहना है कि जब हम मकान बनाए तब और पट्टा रजिस्ट्री दी गई है तब प्रशासन कहा गया था, अब नोटिस मिला है और हम अतिक्रमण कर रखा है तो स्टेट बैंक ने होम लोन क्यों दिया है, प्रशासन दोनों ओर क्यों है, या तो पट्टा रजिस्ट्री नहीं मिलती तो मकान नहीं बनाते हैं। पट्टा रजिस्ट्री मिलने के बाद तो खुद की संपत्ति होती है, तो इसमें किसकी गलती है? जिसकी गलती हो उनको सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों को बेघर करके लाखों रुपए लगाने के बाद अपने सुख चैन के लिए मकान बनाए हैं। महिलाएं व पुरुष अपने मकान बचाने के लिए प्रशासन से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हम दोषी नहीं है, हमारा मकान मेहनत करके बनाए हैं। राजस्थान के सभी जिलों से बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दूरदर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111354 8949990401 8107376182। हार्ट पेशेंट है, अगर प्रशासन हमें प्रताड़ित करता है और मेरे मकान गिराता है तो मैं मेरे बच्चों को और बीमार पति को मैं कहाँ लेके जाऊंगी? इसकी प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है क्या? हम कहाँ जाएंगे? हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा ही था तो हमें पहले लोन भी क्यों दिया, हमें पट्टे क्यों बना के दिए, रजिस्ट्री क्यों बनाई? हमने यहाँ पे प्लॉट खरीदा आज के 10 साल पहले और अब हम 2 साल पहले हमने मकान निर्माण किया। पहले हमें सरकार ने पट्टे बना के दिए, रजिस्ट्री बना के दी और हमें बेकायदा लोन दिया सरकार ने। उसके बावजूद अब प्रशासन हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो हमारी क्या गलती है? हमें प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमें सही न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? लाड कुमारी खटीक, पति रतन लाल खटीक। मैं जनता जनार्दन प्रशासन सबसे यही राय कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी प्लॉट लेता तो उसको क्या पट्टा रजिस्ट्री, तो मेरे पास पट्टा भी है, रजिस्ट्री भी है,
और तो और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास SBI का लोन एक क्या सरकारी लोन बैंक ऐसे ही देती थी रात चलते को लोन, वो कागज़ बाहर ने देखती भी है, मेरे कागजात चेक होके आए, फिर मेरे को लोन मिला, 2-3 महीने लगे उस प्रक्रिया में, फिर मेरा लोन सेंक्शन हुआ। तो आज मेरी ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा के मैंने मकान बनाया। एक आम आदमी का सपना होता है अपना मकान बनाने। जैसे ही मेरा मकान बन के कम्प्लीट हुआ, प्रशासन का नोटिस आ गया, अभी आप खाली क्या कितनी तारीख को नोटिस आया था? 18 तारीख देर की, आज तोड़ने की 5-7 दिन पहले नोटिस आया था। अब प्रशासन ने कहा भी 18 आज कल आके बोल के गए कि भी आप हटा देना सामान। मैंने कहा सर मेरा सामान ही विधिवत जमा ही नहीं, उसको कैसे हटाऊँ मैं, क्या निकालूँ? मैं तो शौक से मकान बनाया जी, अब शौक से मकान, मैंने कोई अतिक्रमण थोड़ी ना करा, या मैंने कहीं छड़ी वड़ी लगा के मकान में कितने लाख रुपए लगा रखे आपने? सर मैंने मकान में कम से कम 80 लाख रुपए लगा रखे मेरे मकान, और मेरे भाई के ऐसे 2.25 करोड़ रुपए हम दोनों भाइयों के मकान में हमने लगाए। मेरे 40 लाख रुपए, क्योंकि हमने एक नंबर वहाँ मिला है तब तो लगाऊंगा ना मैं। अगर मैं अतिक्रमण के रहता तो फिर मैं चद्दर उधर लगा के रह लेता जी, तो अतिक्रमण तो था नहीं अपने पास तो सारे डॉक्यूमेंट लीगल है, फिर भी प्रशासन हमारी सहायता नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह पूर्णतः प्रशासन दोषी है। मानसिक संताप से गुजर रहा हूँ, मेरे बच्चों की हालत भी देखे जा रही है मेरे से। हमें सरकार द्वारा कन्वर्सन दिया गया, जो भी है, बस मैं यही चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। आप लोन कितने रुपए नाम है मेरा, SBI से मेरे को 20 लाख का लोन सेंक्शन हुआ है, किस्तें टाइम टू टाइम भर रहा हूँ मैं, बस मैं निवेदन है मेरे को न्याय दिया। रायला निवासी, मैंने ये ज़मीन 1 नंबर से खरीदी है, पट्टा रजिस्ट्री कन्वर्ट शुदा, जो सरकारी द्वारा SDM द्वारा दिया जाता है कन्वर्ट आदेश, और उस हिसाब से मैंने ज़मीन खरीदी। उससे SBI बैंक से मैंने 20 लाख का लोन लिया, और सरकार ने मुझे 20 लाख का लोन उस कागज़ के देखते हुए दिया, और उस पर मैंने लोन लिया। उस वक्त मैंने भूमि निर्माण किया और मकान का निर्माण करवा के अब रहने लगा हूँ। जब आदेश आया कोर्ट का, हमारे किसी भाई बहनों किसी ने हमारे साथ क्या किया, अन्याय किया या न्याय किया, ये मैं नहीं जानता हूँ किसी को। हमारे को आदेश आया भी कि आप मकान खाली करो, आपने गलत जगह मकान बना दिया। तो गलत जगह कैसे बना दूँ मैं, जबकि मेरे पास पट्टा रजिस्ट्री कन्वर्ट शुदा है, सरकार द्वारा प्रशासनिक द्वारा मुझे ये दिया गया, आदेश दिया गया, तभी मैं बनाऊंगा ना मकान। अब मकान बनाने के बाद में हर मुझे कहता है, कोर्ट द्वारा आदेश मिलता है कि आपने गलत बनाया और इस मकान को खाली करो। यहाँ पर हमारी कम से कम 20-25 मकानों की बस्ती है, हम रह रहे हैं आराम से, हमारे बच्चे रो के बुरा हाल हो रहा। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट की वजह मेरे 2 बाल सर्जरी हुए हैं। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे बाल बच्चों का कौन होगा, वो उसका भरण पोषण कौन करेगा, इनको कौन देखभाल करेगा? मेरे घर पर कोई नहीं है देखने में। मेरे माँ बाप का इनका हो गया है 10 साल हो गए। रतन लाल खटीक, रायला निवासी। भोपाल बेंच के निर्णय के अनुसार ये कंप्लाइंस की जानी है। जो रायला का धर्म तालाब है, इसमें अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो चिन्हित अतिक्रमण है उनको आज हटाया जा रहा है। एवं कुछ अतिक्रमण जो पक्के मकान थे उनमें राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से इसका अगले 29 तारीख तक पक्के निर्माण को नहीं हटाए जाने का भी निर्देश हुआ है, तो उसकी भी पालना की जाएगी। और 22 जुलाई को आगामी पेशी है, इसमें पालना रिपोर्ट पेश होनी है। तो उस पालना रिपोर्ट में हम जो भी न्यायालय के आदेश के अतिरिक्त जो भी काम है वो करके पूरी पालना पेश करेंगे।